जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग साइंस में टॉप एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग आज इसमें 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, जीवों के वर्गीकरण की 5 अवस्था अवधारणा द्वारा दी गई है। बोल रहा है जो जीवों को 5 भागों में बांटा गया था वो किसने बांटा। देखिए, जीवों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है मोनेरा, इसके बाद है प्रोटेस्टा, इसके बाद है पादप, फिर है कवक, फिर है जंतु। ये 5 भागों में बांटा गया है। 1 2 3 4 5। जो 5 भागों में बांटा जीवों को, वो किसने बांटा? तो वो बांटे थे व्हिटकर, रॉबर्ट व्हिटकर। इसका पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट व्हिटकर। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जो रॉबर्ट व्हिटकर थे वो जीवों को 5 भागों में बांटे थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु में। ठीक है। जो पादप और कवक है इसमें कोशिका भित्ति होती है। इसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति। जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है। जो पादप और कवक है उसमें क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। बाकी बात जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। जीवों को 5 भागों में किसने बांटा? तो व्हिटकर, रॉबर्ट व्हिटकर। कौन कौन भाग में बांटे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण में विभिन्न स्तरों पर समूह की सही व्यवस्था दर्शाता है? देखिए, इसमें बोल रहा है कौन सा सही अरेंजमेंट है। पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। पहले आता है जगत, उसके बाद फाइलम, उसके बाद वर्ग, उसके बाद गण, उसके बाद कुल, उसके बाद वंश, जाति। ये इसका सही अरेंजमेंट है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ऑप्शन में इस तरह का आपको देगा, कन्फ्यूज करेगा, उल्टा पल्टा करके देगा, बट इसको आपको सही अरेंजमेंट में याद रखना है। फर्स्ट में कौन आएगा? जगत, फाइलम, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक है। तो इसको आप डायरेक्टली याद ही कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ब्रायोफाइटस पादप जगत के क्या कहलाते हैं? देखिए, इसमें 2-3 होता है। एक होता है ब्रायोफाइटस, एक होता है थैलोफाइट, एक होता है टेरिडोफाइट। ठीक है। तो ये जो ब्रायोफाइट होता है, ये जो ब्रायोफाइटस है, ब्रायोफाइटस, ये किसको बोलते हैं? तो ये जो पानी और स्थल दोनों में रहता है, पानी प्लस स्थल दोनों में रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रायोफाइटस। ठीक है। एक होता है थैलोफाइट, ये किसको बोलते हैं? तो ये जो पानी में रहता है, सिर्फ पानी में रहेगा, उसको बोलते हैं थैलोफाइट। एक होता है टेरिडोफाइट। ये टेरिडोफाइट किसको बोलते हैं? जो स्थल पे रहता है, स्थल पर। ठीक है। जो पानी और स्थल दोनों में रहता है उसको बोलते हैं उभयचर। जैसे मेढक क्या है? पानी में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। ठीक है। थैलोफाइट किसको बोलते हैं? जो डायरेक्ट पानी में रहता है। मछली क्या है? पानी में रहेगी वो। टेरिडोफाइट स्थल पर रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है ब्रायोफाइटस क्या होता है? तो जो ब्रायोफाइटस होता है उसको हम लोग उभयचर बोलते हैं, क्योंकि वो पानी और स्थल दोनों पर रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी इसका बी करेक्ट हो जाएगा, उभयचर। ब्रायोफाइटस को क्या बोलते हैं? उभयचर। थैलोफाइट क्या है? जो सिर्फ पानी में रहता है। और टेरिडोफाइट क्या है? जो सिर्फ स्थल पर रहता है। ठीक है। तो इतना चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को
जीव द्रव का नाम किसने दिया? देखिए, सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? जो कोशिका था, कोशिका का खोज ये किसने किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब किए? 1665 ईस्वी में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। लेकिन पूछेगा जीवित कोशिका, ये जो कोशिका का खोज किए थे वो मृत कोशिका था। जीवित कोशिका, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, ठीक है। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत, तो ये स्लाइडन एवं स्वान, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडन एवं स्वान। जो कोशिका का सिद्धांत किसने दिए? तो स्लाइडन एवं स्वान। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। यहाँ पूछ रहा है कि जीव द्रव का, देखिए जो जीव द्रव होता है वो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, ये जब दोनों मिलता है तो बनता है जीव द्रव, ठीक है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है? जीव द्रव। और इसका आविष्कार किसने किया था? तो जेई पुरकिंजे। जेई पुरकिंजे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जीव द्रव का आविष्कार किसने किया? जेई पुरकिंजे। वही पूछता डायरेक्ट कि सिर्फ कोशिका का केंद्रक का आविष्कार किसने किया? तो ये रॉबर्ट ब्राउन, ये केंद्रक का आविष्कार किया था। कोशिका का केंद्रक का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665 में। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहॉक। और कोशिका जो होता है, जो जीव द्रव होता है वो कैसे बनता है? तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जब दोनों मिलता है तो बनता है जीव द्रव, जिसका आविष्कार किए थे जेई पुरकिंजे, ठीक है। तो इतना चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आगे बोल रहा है एडवर्ड जेनर किससे संबंधित? देखिए, एडवर्ड जेनर ये एक वैज्ञानिक थे जो चेचक का टीकाहार है उसका आविष्कार किए थे। चेचक का टीका का आविष्कार किसने किए? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। ये विश्व का पहला टीका था। जो चेचक का टीका है वो विश्व का पहला टीका है। विश्व का पहला टीका, विश्व का पहला टीका किसका था? तो चेचक का टीका। चेचक का टीका। चेचक क्या होता है? इसको हम लोग स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स, छोटी माता जिसको बोलते हैं, जिसमें लाल लाल जख्म टाइप का होता है बॉडी में, ठीक है। पूछता है विश्व का पहला एंटीबायोटिक, विश्व का पहला एंटीबायोटिक कौन था? एंटीबायोटिक तो था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, पूछता है कई बार। इसका आविष्कार कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का। विश्व का पहला टीका चेचक का टीका, विश्व का पहला एंटीबायोटिक तो पेनिसिलिन। इसका आविष्कार किसने किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो कोलोरा होता है इसको हम लोग हैजा बोलते हैं। हैजा ये वायरस से होता है। टाइफाइड जान रहे हैं, साल्मोनेली टाइफी से होता है। साल्मोनी टाइफी, जिसका वायरस का नाम क्या है? सॉरी, इसका जो जीवाणु है, जीवाणु से होता है। सलोनी कुछ इस तरह का नाम है, साल्मोनी टाइफी इसका जीवाणु का नाम है। चेचक हो गया, लकवा, ठीक है। तो इतना चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चेचक का टीका का खोज किसने किए थे? एडवर्ड जेनर। आगे देखते हैं नेक्स्ट बोल रहा है किन जीवों को एविज के रूप में वर्गीकृत किया गया? देखिए, एविज के रूप में वर्गीकृत किया है पक्षी को।
जो पक्षी को है उसको हम लोग एवीज के रूप में डिवाइड किए हैं। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, जिसको भी आप ध्यान रखिएगा। पक्षियों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ये रेबीज के रूप में किसको वर्गीकृत किया गया है? तो पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट बोलता है पक्षियों का अध्ययन, अभी हम जस्ट बताएं ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। और डेंटिलॉजी में क्या होता है? इसमें दांत का अध्ययन होता है, दांत का। ऑनकोटोलॉजी में इसमें कैंसर का अध्ययन होता है, कैंसर। ऑनकोटोलॉजी में, ओडोंटोलॉजी में दांत का, और ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का। तो इतना चीज़ आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है मनुष्य की लार रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए जो लार रस होता है, लार, इसमें पाया जाता है एमाइलेज। कौन एंजाइम होता है? एमाइलेज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो रेनिन होता है, जो बच्चा दूध पीता है ना, उसको पचाता है। बच्चा दूध को पाचन कौन करता है? रेनिन। दूध का पाचन कौन सा एंजाइम से होता है? तो रेनिन। ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या होता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज कहाँ होता है? लार में होता है। बाकी रेनिन क्या है? तो दूध का पाचन करता है। जो बच्चा दूध पीता है ना, वो रेनिन एंजाइम के कारण ही दूध का पाचन होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है 1930 में मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए जो रक्त ग्रुप का खोज किए थे, रक्त समूह का, वो किए थे कार्ल लैंडस्टेनर। कब किए थे? 1930 में खोज किए थे, ठीक है। कौन कौन सा ग्रुप था? तो ए बी ओ, यही 4 प्रकार के ग्रुप का खोज किए थे। ए बी ओ। इसमें से जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, सर्वदाता ग्रुप। वो क्या होता है? तो ओ नेगेटिव, मतलब सबको दे सकता है, हर कोई को दान कर सकता है। एक होता है सर्वग्राही ग्रुप, ये होता है ए बी पॉजिटिव, ठीक है। सर्वग्राही क्या होता है? ए बी पॉजिटिव, मतलब ये हर कोई से ले सकता है। इसमें एक होता है RH फैक्टर, इसका विनर खोज किए थे। RH फैक्टर का खोज किसने किया था? विनर। RH फैक्टर जो होता है ना, इसमें प्लस माइनस, वही होता है RH फैक्टर। इसका खोज किए थे विनर। इसको कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि RH फैक्टर का खोज किसने किए थे? तो विनर। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो ए बी ओ जो है रक्त समूह, इसका खोज किसने किए थे? कार्ल लैंडस्टेनर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। 1930 में क्या हुआ था? नोबेल मिला था इनको, नोबेल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसी क्षारीय मृदा धातु किस समूह से संबंधित है? देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, इसका खोज कौन किए थे? तो मोसले। इसमें टोटल वर्ग कितना है? तो वर्ग इसमें 18 है और आवर्त 7 है, ठीक है। इसमें जो क्षारीय धातु है बेरियम, रेडियम, ट्रांसियम, ये समूह 2A में आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, 2A में, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है Au निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है? देखिए Au सोना का प्रतीक है। इसका परमाणु संख्या होता है 79, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, इससे रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, इसलिए इसमें जंग नहीं लगता है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।